देखिए जरा, स्टोइचियोमेट्री branch of physical chemistry deal with the chemical reaction and the calculation based on the measurement of mass and volume of species। यानी हम क्या करने वाले हैं, एक केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे और रिएक्शन में जो भी डेटा हमें गिवन होगा मास वॉल्यूम का, उसे यूज करके हम बाकी के प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होता है ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक का काम होता है सॉलिड सब्सटेंस के मास को या फिर गैसीय सब्सटेंस के वॉल्यूम को यूज करके कैलकुलेशन करना। ये कैटेगरी 3 में है आपके, मास मास रिलेशन है, मास वॉल्यूम रिलेशन है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। हम हर इंडिविजुअल को आपको बताएंगे, आप कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। ठीक है, मैंने देखो यहाँ में जो मार्किंग करी है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर सॉलिड है तो मास में डील करना है और अगर गैसेस है तो वॉल्यूम में डील करना है। देखिए जरा, इट डील्स विद द मास ऑफ वन स्पीशीज विद द मास ऑफ अनदर स्पीशीज। यानी हमारा जो डिस्कशन होगा वो ऐसे दो कंपोनेंट में होने वाला है जो सॉलिड है। तो यहाँ पर आपको किसके किसके बीच में दिख रहा है, ये होगा
हाँ सर। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ए ग्राम है, सोडियम कार्बोनेट का मास बी ग्राम है। तो अभी देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा। हमें सबसे पहले इनके मोल्स इक्वेट करने हैं। तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आता है, 84। पता है ना कैसे निकलता है ये। हाँ सर। Yes, sir. और Na2CO3 का 106, ये हमें पता होता है। तो मास ऑफ बाइकार्बोनेट यानी A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 84, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज B, मॉलिक्यूलर वेट इज 106। इतना इक्वेट करने के बाद जिसका जितना स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट है, मतलब जिसका जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो डिनोमिनेटर में, यानी कि इसका 2 है तो दिस इज 1/2, इसका 1 है तो 1/1 हो गया। अब क्या होगा, आपको ए की वैल्यू पता होगी तो आप बी बता दोगे, बी पता होगा तो ए बता दोगे, आपस में इक्वेट कर दिया। इज इट ओके? यस सर। कर लीजिए कॉपी। Sir, 1/2 को डाला. जिसके जितने मोल्स होंगे वो उतने डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये फॉर्मूला है। यहाँ 2 था तो 1/2, यहाँ 1 था तो 1/1, 3 होता तो 1/3 हो जाता। अभी क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। डन सर। देखिए मास वॉल्यूम रिलेशन, तो यानी कि पक्का एक सॉलिड और दूसरा गैसियस होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। इट डील्स विद द मास ऑफ वन स्पीशीज विद द वॉल्यूम ऑफ अनदर स्पीशीज। तो ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। इसका मास सपोज किया ए ग्राम, तो मोल ए बाई 84, 2 मोल्स तो 1/2 आ गया। ये गैसियस है तो इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम सपोज किया वी लीटर बाय 22.4, जो एसटीपी पे वॉल्यूम आपको लिखाया था, क्योंकि इसका भी 1 मोल है तो 1/1 हो गया, इक्वेट कर दिया। अब ए या बी में से जो भी आपके लिए एक अननोन होगा वो फाइंड हो जाएगा। करिए। सर हाँ, सर वो H2O के बाजू में L लिखा है कि G? एल 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 लिक्विड। ओके सर।
डन सर। सबका हो गया? सर एक मिनट। सबका हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखिए सिंपलेस्ट है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम ऑफ वन स्पीशीज विद द वॉल्यूम ऑफ अनदर स्पीशीज, यानी रिएक्शन के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो गैसियस हो। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम बात करेंगे तो N1V1 इक्वल टू N2V2। एन नंबर ऑफ मोल्स है, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पीशीज, N2 नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पीशीज। इसे इक्वेट कर देंगे हम और हमें आंसर मिल जाएगा। करिए नोट डाउन। सर N1 N2 क्या है? मोल्स। ओके सर। क्वेश्चन देखिए जरा। 367.5 gram of KClO3 is heated. How many grams KCl and O2 is formed? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। आपको रिएक्शन मैंने दी है, आपको दो काम करने हैं। पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है और उसके बाद जो लॉ हमने आपको सिखाया कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है वो आपको लगाना है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व होने के बाद आपको वो कहता है वॉल्यूम ऑफ O2 भी बता दो। तो पहली बार में आप ऑक्सीजन को सॉलिड की तरह डील कर लो, मास बता दो। दूसरी बार उसे जो है गैस की तरह डील कर लो तो वॉल्यूम बता दो। स्टार्ट करिए। रिएक्शन को बैलेंस करना है और उसके बाद सॉल्व करना है।
डन सर। सबका हो गया? आंसर नहीं भेजे भाई आप लोगों ने? आंसर भेजिए। और मैंने जहां पे ग्राम पूछा है वहां मतलब आपको मास बताना है, और जहां वॉल्यूम पूछा है वहां पे लीटर में आंसर आएगा। तो पार्थिव आपका रॉन्ग हो गया, आपने केसीएल को डेसीमीटर क्यूब में कैसे बता दिया? ठीक है, अभी ठीक आ रहा है लोगों का आंसर। भेजिए भाई आंसर सब लोग। सर हाँ ये मास वॉल्यूम रिलेशन डिराइव कैसे हुआ? मतलब मतलब ये मास और वॉल्यूम का ऐसे रिलेशन आया कहाँ से? मतलब जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम तो गैस इक्वेशंस के हाँ, इससे हुआ, तो ये मास वॉल्यूम का कैसे आता है? अभी अभी ज्वाइन किया आपने? नहीं सर। तो फिर मैंने तो सिखाया है अभी लेक्चर में। आप क्या कर रहे थे तभी? तो शायद मैं कॉपी करने में रह गया होगा। अगर एक सॉलिड और दूसरा गैसियस है तो मास वॉल्यूम यूज करना है। हाँ सर, मतलब वो रिलेशन कौन से फॉर्मूला में से आता है सर? फर्स्ट लॉ आपने लिखा था? हाँ। क्या लिखा है पढ़ के बताइए। Matt, during any physical or chemical reaction, the total mass of the reactants is equal to the total mass of products. ये नहीं मेरे भाई, अभी आज जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया The first point. स्टोइशियोमेट्री में, मतलब stoichiometry का definition. उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था?
फिर आता ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, फिर मास रिलेशन का। हाँ हाँ, ये आपको एक रूल बताया गया है जहाँ पे अगर दो सॉलिड हैं तो उनके मास को लेके कंपेयर करो, एक सॉलिड और दूसरा वॉल्यूम है तो मास और वॉल्यूम को लेकर के कंपेयर करो, और अगर दोनों गैसेस हैं तो उनके वॉल्यूम को लेके कंपेयर करो। ठीक है सर। सबने आंसर्स नहीं भेजे अभी भी? गीतांश, गीतांश, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, अगर आंसर आप नहीं करोगे मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। गीतांश, देखिए रिएक्शन को बैलेंस किया था, Yes, sir. यस सर। क्या बना बैलेंसिंग में? 2 2 3। 2 2 3। ठीक है, जब आपको मास इसके और इसके बीच में कंपेयर करना है तो ये 1/2, वेट 367.5, बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था KCl3 का? 222। इसका आपको वेट फाइंड करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 74.5, और इसके 1 तो यहाँ से आपको W मिल जाएगा। कितना मिल रहा है? सर 1/2 1 of 2 ना. सॉरी, हाँ 1, कितना मिल रहा है? 233.5। नहीं 223, ये आना चाहिए। आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। हाँ सर। सेकेंड पार्ट, जब इसको सॉलिड कंसीडर किया है हमने तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? 1/2 367.5 अपॉन 122.5, 1/3 V, सॉरी W ले लीजिए अभी इसको, बाय कितना होगा? 32। 32, कितना आ रहा है? 144 ग्राम। परफेक्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट में आपको इसको वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/2 367.5 अपॉन 122.5 इज इक्वल टू 1/3 V/22.4। क्या आ रहा है? 100.8 लीटर। 100.8 लीटर। सबको समझ में आया? यस। यस सर। हाँ सर। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। जो भी क्वेश्चन दूंगा वो बहुत सिंपल लॉजिक से होंगे, ठीक है? ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार आप इतना बड़ा फॉर्मूला बना के करें, वन स्टेप में भी कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे स्टार्ट करिएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर से और क्वेश्चन देना शुरू।
जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको पहले केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी और उसके बाद उसे सॉल्व करना होगा। Sir, 168 gram of 2 MgCO. मिनट रुक जाइए, मुझे लिख लेने दीजिए, बाद में बात करते हैं। By heating 10 gram of calcium carbonate, how many grams of CO2 is obtained? What volume of CO2 obtained by heating 168 gram of MgCO3? Mass of calcium carbide required to produce 150 gram of acetylene by using water. अब आप बता दीजिए इसमें से किसका एटॉमिक वेट आपको नहीं पता है, वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो सबका ही पता होगा, कैल्शियम। बाकी तो पता ही है। रिएक्शन लिखने का पहले ट्राई करिए, बैलेंस करिए, उसके बाद सर फोर्थ वाले में क्या है? मास ऑफ CaC2।
सब लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सर लास्ट वाले का रिएक्शन क्या रहेगा? देखो आपको बता दिया है कि CaC2 में पानी डाल रहे हैं और C2H2 बन रहा है। CaC2 plus H2 रहेगा। हम्म सर आपको भेजा है। मैं देख रहा हूँ आंसर, सब भेजिए। Sir, I have given you the answers in the chat box. Is it right or wrong? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है? यस सर। किसका रॉन्ग हुआ है Yes, तो? sir. वैसे तो सबका सही है, सबने जो भी भेजा है मुझे। यस एवरीवन, ठीक है। रिएक्शन मैच कर रही है ना? Yes. MgCO3 168 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया इसका? 84। 84। तो 168/84 यही किया ना? कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 मोल्स आ गया ना। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक और बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका 1 मोल गिव्स इसका 1 मोल ऑफ CO2, इज इट? Yes, sir. यस सर। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल MgCO3 गिव्स 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम का मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2 बोल सकते हैं। Yes, sir. और हमारे पास कितने मोल्स हैं? 2 moles. So into 2 2. मोल्स। तो 2 मोल्स के लिए कितना आएगा? Into 2 2. into 22. डन, 44.8 लीटर। मैच कर रहा है आंसर? यस सर। Yes, sir. Yes. Can you explain the trick again?
मैंने बोला 1 मोल MgCO3 से गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ CO2। 1 वॉल्यूम का मतलब 22.4 लीटर एट STP। तो आपके पास 2 मोल्स आए हैं, तो हमने 2 मोल्स के लिए निकाल दिया। ऑलराइट, थैंक यू। द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का रिएक्शन नहीं आया कुछ लोगों को, सॉरी मतलब फोर्थ क्वेश्चन। तो एसिटिलीन के अलावा जो बच रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पार्ट है रिएक्शन का। आफ्टर दैट रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें, 2 हाइड्रोजन 2, क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? 2H2। H2 2H2O करेंगे तो बैलेंस हो गया ना, 2 2 4। ठीक है, अब आपको फिर से वही बात है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड है तो 1 मोल एसिटिलीन मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है फिर? तो 150 ग्राम के लिए कितना होगा? तो एक काम कर सकते हैं, यस सर। क्या क्या किया, W बाय कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 74, 64। 64। और एसिटिलीन का आपको गिवन है 150 ग्राम बाय एसिटिलीन का कितना? 26. 26। कितना आ गया आंसर? 369.23। 369। सबका मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा रिएक्शन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। सर वो लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं सेट करता हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। देखिए जरा, कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन है कि जहाँ पे हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद O2 हम करेंगे, गिव CO2 एंड वाटर अलोंग विद एनर्जी। तो जब तक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो वो O2 CO2 वाटर और एनर्जी जरूर देता है। O2 की प्रेजेंस में CO2 और वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्शन। अब हम आपको ये सब बता क्यों रहे हैं? हम रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ, CX+HY y/4 O2 gives XCO2 plus y/2 H2O। ये एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन है जो आपके लिए ट्रिक का काम करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, कंपलसरी नहीं कि आप ट्रिक यूज करें, बट आप करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ और क्वेश्चन आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ।
मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ. मैंने क्या लिखा है? What volume of O2 required for complete combustion of 2.2 gram of propane at STP? हर क्वेश्चन STP पे ही हो रहा है. Calculate volume of CO2 produced by combustion of 40 ml of acetone in presence of O2. If 5 ml of methane completely burned, find the volume of O2 required and CO2 produced. इन सारे क्वेश्चंस में करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन ही लिखना है. रिएक्शन को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया. रिएक्टेंट आपको पता है और प्रोडक्ट हमेशा CO2 और वाटर ही होगा. तो फर्स्ट राइट द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन एंड स्टार्ट. आप पहले जो अभी प्रीवियस में हमने बताया था मेथड, वही मेथड यहाँ भी आपको क्या बताया. स्टार्ट करिए. सर वो एक बार फॉर्मूला रीड करो ना प्लीज. ये वाला हाँ. XHY plus X plus Y by 4 O2 gives XCO2 Y by 2 H2O. ओके थैंक यू सर. सर क्वेश्चन 6 में कंबशन ऑफ 40 ml के बाद क्या है? एसीटोन. एसीटोन का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? नहीं सर. ये होता है एसीटोन.
हो पा रहा है भाई? Yes. सर हम्म सर जो लास्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। and CO2 produced. ओके सर। हो गया? स्टार्ट करें क्या? यस सर। चल। सबसे पहले व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? रिएक्शन को बैलेंस कर दें। बैलेंस है? Yes, sir. व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.2 ग्राम प्रोपेन। एक काम कर लीजिए, सबसे पहले तो प्रोपेन को जो है ना मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मॉलिक्यूलर कितना है इसका? 0.05. नहीं, मुझे सर वो 5O2 सर 5O2 5। अरे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, I'm asking कि C3H8 का भाई सर मॉलिक्यूलर Balance- हाँ सर वही रिएक्शन में 5 4, अच्छा 6 बराबर। सर वो आपके फॉर्मूला से भी 5 ही आता है। हाँ वो तो आएगा ही, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। C3H8 का मॉलिक्यूलर वेट बोलिए कितना आ रहा है? 44 4। और आपके पास है कितना? 2.2 ग्राम। तो 2.2 बाई 44 यानी कितने मोल्स आ गए? 1/2। 1/2 1 बाई 1/20 1/20 हाँ 0.05 1 बाई 20। तो ये दिख रहा है कि 1 मोल से के लिए 5 मोल या 5 वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए। हाँ सर। 5 वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास कितना है? 1/20 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.05 लिख सकते हैं। यस सर 0.05 मोल के लिए कितना होगा? ऐसा कुछ आ रहा है आंसर?
Yes. Yes, sir. कितना हो रहा है ये? सही किया है कि नहीं पहले ये बता दीजिए। Sir, 0.25 into 22.4 liters, so 5.6 liters है। हाँ सर बराबर है। 5.6 इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 1/4। अब यहाँ पे जैसे हमने वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम का मतलब कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 5 की जगह पे 5 इंटू, इज इट? यस सर। फाइनल आंसर क्या बताया आपने? 5.6 लीटर। 5.6 क्लियर है सबको? हाँ सर। ये हो गया फिफ्थ आंसर, वैसे सबके सही है। 6 कंबशन ऑफ एसीटोन। मैं इधर कर देता हूँ एसीटोन को। बैलेंस करें रिएक्शन। कितने कार्बन है आपके पास? लेफ्ट में 3 और हाइड्रोजन 3H2। देखिएगा जरा बैलेंसिंग बराबर है कि नहीं। 3 2 6 3 9 4 कर देंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है ना? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ 40 ml ऑफ एसीटोन। ठीक है, कैसे किया बताएंगे? सर वो N1V1 equals to into V2। हाँ वो भी लगा सकते हैं, पर बेसिक जो आर्बिट्री मेथड यूज कर रहे हैं अगर हम वही यूज करते हैं, हमको ये पता चल रहा है कि इसके 1 मोल के लिए इसके 3 वॉल्यूम की जरूरत है। यानी कि अगर हम इसे 1 ml लेते तो ये हमें कितना मिलता? 3 ml CO2 मिलता। करेक्ट है ना? यस तो सर। आपके पास कितना है? 40 ml है, तो कितना मिलेगा? 3 into 40 ml ऑफ CO2। हो गया। करेक्ट है क्यों भाई? हाँ ना? सर N1V1 वाली मेथड से एक बार करके बताओगे? N1 कितना है? 1 1 वॉल्यूम कितना है? 40 N2 कितना है? 3 वॉल्यूम कितना है? सर तो 40/3 होगा। हाँ सर, 4। पहले तो मुझे और- आपसे, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ। पहले तो N1V1 के लिए कंडीशन बताइए आप। at STP अरे N1V1 वाला जो था थर्ड पॉइंट, उसके लिए कंडीशन क्या लिखाई थी? constant temperature and pressure। प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके अलावा ऑल स्पीशीज शुड बी इन गैसियस फॉर्म। यहाँ कहाँ है? ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर नहीं दी है तो नहीं। no sir और एसीटोन लिक्विड होता है, पता है कि नहीं पता आपको? यस। no sir कैसे लगाएं? हाँ सर नहीं यूज कर सकते। एक्चुअली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर बार जैसे ये सोचना पड़ रहा है, अरे ये लिक्विड नहीं है इसलिए नहीं लगेगा, ये सॉलिड नहीं है तो नहीं लगेगा। पर ये जो बेसिक आर्बिट्री मेथड है ना, ये तो सब जगह लगेगा। इसमें सोचना भी नहीं पड़ता है हमको कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि कौन सा है, सब पे डायरेक्ट लगा पाते हैं हम लोग। तो ये बेनिफिट है इस पार्ट का। समझ आया भाई? यस सर। ठीक है। Yes, sir. हमारे एक क्वेश्चन रह गया ये वाला 7 5 ml of CH4 कंप्लीट बन। हाँ, अब जैसे अब ये है CH4 हाइड्रोकार्बन है ना, अब इसको क्या करेंगे ना, हम इसको शॉर्टकट से ही कर दे रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से कर दें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes sir। Sir. हमारे पास CH4 है, करने के लिए तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से X कितना मिल रहा है? 1 Y कितना मिल रहा है? 4 4। अगर ये 1 4 है तो O2 कितना हो गया? 2 2 अरे 1 + 4/4 कितना हुआ? 2 2 2। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। हो गई? यस सर। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं।
मैं सिर्फ यूज करना आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसे यूज करें। यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये कितना है 2 वॉल्यूम। तो अगर ये 5 ml है तो O2 कितना होगा 10. 10 ml. तो क्या ये 1 ml है तो ये कितना है 1, तो ये 5 है तो ये कितना होगा, हो गया। तो समझा, हाँ सर. सबका मैच कर रहा है ना आंसर। Yes sir. मैं थोड़ा लेवल चेंज करूं क्वेश्चन का। Yes sir. ठीक है, किसी को कॉपी करना है तो करो, नहीं तो फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। सर O2 का क्या आएगा? 10 ml। ठीक है। चलो 8 तो 9 ट्राई करो पहले।
सबका हुआ भाई? हाँ सर. दोनों हो गए? Yes sir. चलिए 8th बताइए कैसे किया आपने? बोलेंगे 8th कैसे किया? 10 mole of the gaseous hydrocarbon is equals to 40 ml of CO2. So 1 ml of hydrocarbon will require 4 ml of CO2. So X is equals to 4. परफेक्ट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यहाँ से हमको पता चल रहा है ये 10 है, ऑन कंबशन गैस 40 ml CO2 है और 50 ml H2 है। तो ये 40 50 10 की वजह से है, तो एक काम करें 1 के लिए कितना होगा? ये 1, ये 4 और ये 5। तो x इज इक्वल टू 4 और y बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। तो x हो गया 4 और y हो गया 10। C4H10. परफेक्ट, सर यही है. सही। सबका मैच कर रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. वेरी गुड। 9th क्वेश्चन किया सबने? Yes sir. ठीक है, मैं 8th वाला इरेज करूं, मेरे पास जगह नहीं है। Yes. Yes sir. वन मोल ऑफ CHHY रिक्वायर्स 12 मोल ऑफ O2। ठीक है, 1 मोल के लिए 12 मोल ऑफ O2। तो ठीक है, इसको x साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये इन्होंने हमको दिया है, इक्वेशन 1 बन गई हमारी भाई, सर इतना। साइमल्टेनियसली किया. हाँ ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 112। 12x 12x plus y is 112. 112. परफेक्ट, ये इक्वेशन 2 हो गया, सही है। सॉल्व कर दीजिए वन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यू विल गेट आंसर। क्या आंसर आ रहा है? C8H16. C8H16। ठीक है, Yes sir. सबको क्लियर है? Yes sir. ठीक है। Sir, how did we get 12x plus y is 112? लोग, अरे यार इक्वेशन रिमूव कर दे। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन था? 1 मॉलिक्यूलर mole of हाइड्रोकार्बन। hydrocarbon requires 12 moles of दिस O2. इज योर हाइड्रोकार्बन। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कार्बन इज 12, सो 12x। हाइड्रोजन का वैल्यू 1, तो 12x प्लस y, यही लिखा है मैंने। Okay, sir. हम्म, हम्म। नाइन देखें, gaseous hydrocarbon on combustion gas 4 times its volume of CO2 by consuming 6 times of its volume of O2. Find the ratio of hydrogen and carbon.
देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन अ मिक्सचर of C3H8, CH4 and CO is 36.5. Calculate volume of CO2 produced when 100 ml of mixture is burnt in excess of O2. 9th वाला होपफुली सबका हो गया है, क्यों भाई? यस सर। आंसर आ गया लोगों का। क्या किया बताएंगे? सर x की वैल्यू तो गिवन है। हाँ, x और की x वैल्यू प्लस वाई बाय 4 भी गिवन है। देखिए आपको 4 टाइम्स इस वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी कि x कितना हो गया 4 और 6 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की जगह पे कितना यानी x प्लस y बाई 4 is 6। तो x का वैल्यू यहाँ 4 रख दो, कर दो, सॉल्व आ गया फॉर्मूला 2:1 आ रहा है ना। यस x 4 y 2 आया तो x बाई y निकाल सर। ठीक। 10th वाला करिए, थोड़ा अलग है, ट्राई करिए। सर y 8 आएगा। आप लोगों ने जो बोला मैंने लिख दिया। सर वो 10th में 100 मिलीलीटर्स है ना? हाँ सर डन। बाकी के लोगों का हुआ नहीं अभी, आंसर भेजिए। सर भेजा है। 1 2 3 2 लोगों का आंसर आया अभी तक।
पर वो आपका आंसर रॉन्ग है। सर मेरा बाकी ठीक है। सर मैंने और एक बार भेजा। नहीं यार, ठीक है, बाकी लोगों को और अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ। सर मैंने आंसर भेज। देख रहा हूँ मैं, भेज करेंगे आपको। सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक, फिर उन्होंने बोला है कि मिक्सचर हमारा 100 ml है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो मिक्सचर आपने लिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100। राइट, उसके बाद उन्होंने आपको C3H8 36.5, यानी ए की वैल्यू आपको उन्होंने दे रखी है 36.5 है, मिक्सचर में ये 36.5 है। अब जरा हम चेक करते हैं कि जब इसका 1 मोल कंबस्ट हुआ तो इसके कितने मोल CO2 मिल रहे हैं। क्यों 3A मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यस सर। इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ तो इसका 1 मोल ही मिल रहा है, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है। Is it? तो ये हमारा CO2 फॉर्म मिल रहा है हमको, टोटल इतना CO2 बन रहा है। अब हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ से कि मिक्सचर में A 36.5 है, तो B प्लस C कितना होगा? 63.5 कितना? 63.5 ठीक, अब आपको यहाँ से B प्लस C पता चल जाएगा, तो यहाँ पे B प्लस C का वैल्यू रख दीजिए। A तो आपको पहले से पता है। ये हो गया आपका आंसर। 173 ml आना चाहिए। बाकी के लोग जरा चेक करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंसर 80s में कुछ आ रहा था, किसी का 5 आ रहा था। अभी भी देखिए 63.5। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन में जाते हैं। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया आपको प्रोसेस? यस सर। अभी हमने आज जो स्टोइचियोमेट्री में किया है, उस स्टोइचियोमेट्री के 2 पार्ट और रह गए हैं। एक लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और एक को POAC बोलते हैं।
ये जब कंप्लीट करेंगे तब आपका स्टोइशियोमेट्री खत्म होगा। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री थोड़ा बड़ा पार्ट है। हमने आपको लास्ट टाइम होमवर्क 47 तक दिया था, अभी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं 62 तक, 48 से 62 तक। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो होमवर्क है इसमें अभी लिमिटिंग रिएजेंट और पीओएसी बाकी है। तो आपको जो भी जिस कंसेप्ट को हमने सीख लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो करिए, जो नहीं आएंगे उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। दो और बातें आपको जो मैंने पहले भी बोली हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपका डाउट है, उसे होल्ड करके रखिए, हम डाउट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है रिप्लाई कर पाना। ठीक है, और आपको जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको यूट्यूब में मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो एक बार ब्रांच से आप कोऑर्डिनेट करिएगा। वैसे तो लेक्चर होने के 24 घंटे के अंदर जो है वो उस पर हो जाता है अपलोड। सर आप वो यूट्यूब का लिंक ग्रुप में भेज दिया करो ना। नहीं बेटा, मैं डालता ही नहीं हूँ तो मैं लिंक कहाँ से बनाऊंगा, दैट इज नॉट माई पार्ट। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ ब्रांच के पास, फिर ब्रांच अपलोड करता है, ब्रांच ही लिंक जनरेट कर सकता है। मुझे खुद को मेरा वीडियो चाहिए होगा तो उनसे मांगना पड़ेगा अगर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तो, है ना। तो वो आपको वहां से ही पता चलेगा। तो आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। मेरे पास नहीं रहता है, मैं अभी वीडियो उनको भेज दूंगा फिर मेरे पास नहीं रहेगा। ठीक है गाइज, आप लोग ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क मैंने लिख दिया है, इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। ओके बेटा, यस सर। चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। Sir. Bye, sir. Thank you, sir.